सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। दिल्ली दौरे पर रहे सीएम नैब सिंह सैनी मंगोलपुरी में अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन का किया उद्घाटन। महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले की प्रतिमाओं का किया अनावरण। पानीपत की गीता यूनिवर्सिटी में हुआ ब्लास्ट। कैफे के किचन में खाना बनाते वक्त हुआ हादसा। 3 कर्मी घुसते, छात्रों ने दौड़कर बचाई जान। पानीपत की रिफाइनरी में सुरक्षा बलों पर पथराव। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने उग्र होकर किया हमला। 12 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे करने और वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी। नारनौल में बंदूक के बल पर लूट की कोशिश। निजामपुर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप में घुसा बंदूकधारी बदमाश। पंप पर कैश न होने की वजह से खाली हाथ लौटा बदमाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन का माहौल काफी गरमाया रहा। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसमें विपक्षी विधायकों ने राज्य में बढ़ते अपराधों और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांगा। विपक्ष का आरोप था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसके जवाब में गृह सैनी ने कहा कि सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा सदन में छाया रहा। विपक्ष ने युवाओं को रोजगार देने के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और आने वाले समय में बड़े स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी। किसानों के मुद्दे पर भी सदन में जमकर बहस हुई। विपक्ष ने फसलों के उचित मुआवजे और एमएसपी की गारंटी की मांग उठाई है, तो वहीं सरकार ने दावा किया कि किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और बजट में कृषि क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। शून्यकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाई। सत्र के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति बनी, जिसके चलते कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित भी हुई। कुल मिलाकर बजट सत्र के दूसरे दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में सदन का तापमान और बढ़ने वाला है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन था और आज का दिन भी काफी हंगामेदार देखने को रहा। वैशाली और तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो मुद्दा महिला सुरक्षा का हो या फिर बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर, आज भी विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आया। तो वहीं सरकार ने भी उनका जवाब दिया और कहा कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार झूठे आरोप लगा रहा है, अपने कार्यकाल की अगर कामों को देखा जाए तो उनके कार्यकाल के मुताबिक जो इस बार का बजट है वो ज्यादा बेहतर रहेगा और जो तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं उनका जवाब देते हुए सीएम नैब सिंह सैनी नजर आए। तो बजट सत्र आज हंगामेदार रहा और जिस तरीके से पहले दिन बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा और तमाम मुद्दे थे, आज एक बार फिर वही मुद्दों को लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार के सामने पेश हुई विपक्ष। और आज दिन जरूर दूसरा अलग था, लेकिन मुद्दे वही पुराने विपक्ष की तरफ से रहे। तो सरकार के दावे बना विपक्ष के सवाल आज विधानसभा में छाए रहे। तो पूरी तरीके से सीएम नैब सिंह सैनी ने भी जवाब दिया और हर सवाल सुनते हुए भी पक्ष नजर आया। हालांकि हर बार का यही रहता है, कांग्रेस की तरफ से
एक ही मुद्दे जरूर उठाए जाते हैं, लेकिन सरकार ने भी आज उन सवालों का जवाब दिया है और HKRN का मुद्दा लेकर आज विपक्ष लेकर आया, यानी कि हरियाणा रोजगार कौशल तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। वैशाली तोमर, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गई है। NP सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी वैशाली जी। देखिए, लगातार आज दूसरा दिन था, आज भी हंगामेदार रहा। मुद्दे तो पुराने वही थे, वही उन्हीं सवालों को लेकर आज सरकार को घेरते हुए विपक्ष जरूर नजर आया, लेकिन आज HKRN का मुद्दा भी लेकर आई है। उनका कहना है कि HKRN को रद्द कर देना चाहिए, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। जी नमस्कार, आपको आपके चैनल और मेरे साथ जो साथी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं उनको भी सादर नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है सोनिया जी? हेलो जी वैशाली जी, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है? हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी आपको और हरियाणा की जनता को भी बताना चाहूंगी कि सदन की कार्रवाई जिस तरह से चल रही है, पहला दिन आपको पता है कि 20 फरवरी 2026 का सत्र का जो पहला दिन है वो स्टार्ट हुआ। उसमें हरियाणा की विधानसभा का जो बजट सत्र है उसमें 20 फरवरी को 11 बजे राज्यपाल जी के अभिभाषण के जवाब का आपके सवाल का जवाब तैयार है और मुख्यमंत्री ने वादा जो है भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संविधान के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो दोहराई और 2000 पेश किया। उसमें नीति प्राथमिकता तय करना और विधायी कार्यों की बहस को इसमें शामिल किया। जी आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका फोन म्यूट हो गया है, अनम्यूट करना होगा आपको। जी जी आप अनम्यूट करना होगा आपको अपना मोबाइल। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है वैशाली जी। तो मैं तो अनम्यूट हूँ यहाँ से, अभी आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। अच्छा जी देखिए, बजट सत्र जो है और उसमें 2 मार्च को लगभग 1.25 लाख करोड़ का बजट पेश किए जाने का कार्यक्रम तय है। जो पहले दिन विधानसभा ने सरकारी प्रस्ताव हाउस की कार्यमंडल समिति की जो पहली रिपोर्ट स्वीकार कर सत्र का विस्तृत खाता जो निर्धारित किया वो सबके सामने है। सदन में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा का HSVP के साथ विलय का प्रस्ताव भी किया गया, जिसमें 55 साल पुराना जो आवास बोर्ड है उसको समाप्त किया। तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, वो अपने आप में मतलब सारी चीजों को देखते हुए सभी वर्गों को सभी को समावेश करते हुए जो बजट लेकर आए हैं उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में जो भी उनके सवाल हैं, जो भी विपक्ष है बिना मतलब की बातें करके जो वो करना चाहता है, लेकिन उस पे जो मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे भाजपा के जो विधायक हैं वो सब के सब अपने अच्छे तरीके से सब चीजों का जवाब दे रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से 23 फरवरी को जो ये विधानसभा में IDFC फर्स्ट बैंक में 990 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी घोटाले को लेकर जो हंगामा हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस घोटाले पर सवाल उठाते हुए गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक विफलता का उन्होंने हवाला दे दिया। वो तो हर बात पे प्रशासनिक विफलता का ही बात कहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है, जवाब में कहा है कि एंटी करप्शन जो ब्यूरो है वो विजिलेंस कमेटी के साथ जांच कर रहा है, जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों पर की जाएगी। ठीक है, आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज डिस्टर्बेंस है, मुझे ही मेरी आवाज आ रही है, इको प्रॉब्लम हो रहा है। वैशाली जी आप कंटिन्यू कर सकती हैं, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है ठीक तरीके से।
वो इको होने की वजह से बीच बीच में वो होता है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने आश्वासन दिया है कि एक एक पैसा वापस आएगा, एक एक पैसा, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो सरकार है ये वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने का दावा भी कर रही है और पूर्ण रूप से इसको सुनिश्चित भी कर रही है। देखिए जो भी गलत हुआ है, जो भी इसमें शामिल है, उन सब पर कार्रवाई होगी और सरकार जो है इसकी जांच कर रही है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि अन्य जितने भी विपक्ष है जो हंगामे को लेकर बिना वजह की चीजों पर लेकर हंगामा कर रहा है, सरकार तो खुद ही प्रतिबद्ध है, खुद ही वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने संकल्प पत्र के माध्यम से जितने भी उन्होंने वादे किए थे, उसमें से आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं और उनमें से कुछ जो प्रोमिसेस किए थे उन पर काम चल रहा है। तो जब इनको दिखाई दे रहा है कि सारा काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम हो रहा है, जो चीजें कही है वो डे वन से उन्होंने शपथ लेते हुए उस पर काम करना शुरू कर दिया था और आगे भी वो इतनी तेजी के साथ विकास कर रहे हैं, तो फिर हंगामे की आखिरकार जरूरत क्या है? इसी तरह से ये पार्लियामेंट नहीं चलने देते और इसी तरह से यहां पर आप देखिए कि विधानसभा की कार्रवाई में भी रोक लगाते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है और हंगामे का कोई मतलब नहीं है। पूर्व में कहा जाता था कि हंगामा करना मेरी आदत नहीं, तस्वीर बदले इस तरह का मैं इरादा रखता हूं, लेकिन इनका तस्वीर इनकी जो बदलना है इनको, वो तस्वीर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं और किसी तरह से हंगामा करके ये सुनिश्चित करने वाले हैं और हम आएंगे दोबारा से, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। जनता जो है जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। वैशाली जी आपके पास लौटूंगी। एनपी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, उनसे भी सवाल ले लूंगी। एनपी जी देखिए, लगातार जिस तरीके से आप हंगामा करते हैं, एक जो भी आम नागरिक होता है वो अपने नेता को इसलिए चुनता है ताकि उनके मुद्दों को वहां आवाज बनकर कोई उठाए और उनके मुद्दों का समाधान हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से विपक्ष के नेता वहां पर हंगामा करते हैं, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी? हाँ, सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। सोनिया जी नमस्कार। जी सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही थी? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। हाँ, तो मैं जो हमारे इस चैनल को देख रहे प्रदेश की जनता, तमाम कार्मिक, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे दुकानदार, सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम। और बीजेपी की जो प्रवक्ता बहन तोमर है, इसको भी मेरी राम राम। अब मैं पहले जो तोमर जी कह रही थी, देखिए भूपेंद्र हुड्डा जी विधायक के नेता हैं और जनता ने 37 MLA उनको दिए हैं चुन के। उनकी ड्यूटी है कि जो जनता को धरातल कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, अगर वो विधानसभा में नहीं रखेंगे तो हम देखेंगे विधानसभा में उनकी आवाज को नहीं सुना जाएगा तो उसको हंगामा कह के मतलब जनता को बहकाने वाली बात होगी। ये सही बात है। आज जो धरातल पे जो हालत है, कानून व्यवस्था हरियाणा में नाम की चीज भी नहीं रही। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। रोज गोली चलती है, रोज मर्डर होते हैं, रोज चाकुओं से मारे जाते हैं, पुलिस थानों के पास गोलियां चलती हैं, चाहे रोहतक हो, सोनीपत हो, हिसार हो, करनाल हो, अंबाला हो, यहां तक के बीजेपी के लोगों को भी ये संगठित अपराध है। इसमें बहुत बड़ी रंगदारी मांगी जा रही है, डॉक्टरों से, वकीलों से, छोटे दुकानदारों से। मतलब हरियाणा में जो हालत है आज, पेंशन कटौती कितनी बड़ी समस्या है। धरातल पे लोगों को पेंशन नहीं मिल रही जिनकी काट दी। बीपीएल कार्डों के लिए लोग सचिवालयों में धक्के खा रहे हैं और कांग्रेस को कहते हैं कि ये हंगामा करती है। लाडो योजना में कटौती कर दी 1000 रुपए की, उसको कह देते हैं बीमा कराएंगे। पता नहीं उसका खाता खतुंडी कहां है, किस ठेकेदार पे जा रहे हैं। इसके साथ जो कन्या सगुन योजना है उसमें 71,000 रुपए आज इस बीजेपी के राज में
हरियाणा प्रदेश में जो सोने और चांदी के रेट हैं, गरीब आदमी, निर्धन आदमी, असहाय आदमी अपनी बेटी की शादी करने के लिए कान का एक कोक्का भी खरीद नहीं पाता। कोक्का 71,000 बहुत कम पैसे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना था, सरकार ने 2 साल पहले HKRN में डाल दिए। हाई कोर्ट में 28 तारीख की डेट है। कर्मचारी नहीं पूछेंगे क्या सरकार को, इसको, विपक्ष को, हुड्डा जी को वो भी पूछेंगे, कांग्रेस पार्टी को पूछेंगे कि हमारी 15-15, 12-12, 14-14, 16-16, 10-10 साल की नौकरी में हम इतने लंबे से जवानी से बुढ़ापे की तरफ चले गए और हमारे को पक्का नहीं किया गया। तो विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा? उठानी चाहिए, हमारी ड्यूटी है। हरियाणा की जनता को बताने के लिए हम चौकीदार का काम करते हैं, हम सिट्टी बजा के बता रहे हैं। जवाब भी तो सुनना चाहिए। आप वॉकआउट कर जाते हैं, आप सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, आप अपने सवाल तो रखते हैं, बस एक जिम्मेदारी के तहत आप अपने सवाल रखते हैं, लेकिन उसके बाद वॉकआउट भी कर लेते हैं। रिक्वेस्ट है, इन बीजेपी के प्रवक्ता बहन को मैं बताना चाहता हूं कि OPS पेंशन योजना इन्होंने बिल्कुल मतलब कर्मचारियों का जीना दूभर हो गया नई पेंशन योजना लागू करके। मेडिकल फैसिलिटी मनरेगा को लागू नहीं कर रहे। जी राम जी बना के एक जो गरीब आदमी था उस गांव का, उसी गांव में सरपंच उनको काम दे देता था। अब उसको दूसरे जिले, तीसरे जिले, चौथे जिले में जाना और पूरा काम नहीं मिलेगा। उसमें बहुत बड़े बदलाव किए हैं। लेबर कोड जो 4 नए कानून बनाए हैं, आज पानीपत रिफाइनरी में देख लो कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है। 12 घंटे की ड्यूटी जो इस देश के कर्मचारियों ने लड़के अपने खून बहा के, महात्मा गांधी जी ने, कांग्रेस ने उनको जो 8 घंटे का समय दिलवाया था, आज ये सरकार बीजेपी की, ये मुख्यमंत्री महोदय जो कभी पंजाब में हैं, कभी पटना बिहार में हैं, आप दूसरे प्रदेशों में घूम रहे हैं और हरियाणा के कर्मचारी हड़तालों पे हैं कि 12 घंटे की ड्यूटी हम नहीं देंगे। 3 दिन से कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा पूरे देश के कर्मचारियों का वहां सम्मेलन चला हुआ है, पुरानी पेंशन के लिए, महंगाई भत्तों के लिए और कर्मचारियों को पक्का करने के लिए वहां लाखों लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। कहां गई CID, कहां गई पुलिस, कहां गए? अब बता रहे थे कि एक पैसा भ्रष्टाचारी से लिया जाएगा। अरे किससे ले लिया आज तक? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। वैशाली जी जवाब दीजिए। तमाम सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। कह रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनके विवाह के लिए अब इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गई है कि वो एक गहने तक नहीं बना सकते। देखिए, इन्होंने इतनी देर बहुत जोश के साथ बोला और सब झूठ बोला। उसके बाद भी मैंने बहुत धैर्य से इनके और सम्मान के साथ इनकी सारी बातें सुनी। अब मैं जवाब दे रही हूँ तो ये भी बिना डिस्टर्ब करे सुन ले। मैं आंकड़ों पे बात करूंगी, ठीक है? बात करने में तो ये कुछ कहेंगे और मैं फिर उसका जवाब दे दूंगी। ये कहेंगे, मुझे बता देंगे कि भाई इनकी सरकार तो झूठा बता रही है। हमारी मुख्यमंत्री जी ने तो बता ही दिया। हाँ, सच्ची बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुन लो, ठीक है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सीएम साहब ने कहा ही कि हरियाणा में कानून का राज है, अपराधियों का नहीं। जनता की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। बट आप उस पर भी ट्रस्ट ना करो। तो मैं आंकड़ों की बात करूंगी और आप भी अपने साथ साथ आंकड़े खोल लें ताकि आपको पता चल जाए कि आप गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो क्या है। 2014 से पहले जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, जो मर्डर है, डकैती है, ठीक है, लूटपाट है, ठीक है, गैंगस्टर्स हैं और अपहरण है, महिला अपराध है, छेड़छाड़, उत्पीड़न और उसके साथ साथ जो बदमाश, अवैध संपत्ति, नशा तस्कर, बड़े ऑपरेशन जिसमें सैकड़ों बदमाश गिरफ्तार हुआ करते थे, ठीक है, उस पर कितनी कमी आई है? उस पर 40% की कमी आई है। सीधा सीधा आप अभी आंकड़े खोलें कि जो अपहरण के जितने केस हैं, पहले जो 2014 से पहले 3500 4000 के आसपास अपहरण के केस होते थे। महिला अपराध, छेड़, उत्पीड़न के जितने होते थे, लगातार उनमें लगातार गिरावट आई है। अब ये बताइए, जब इतने मतलब मुख्यमंत्री जी ने खुद इस पर काम कर रहे हैं, आंकड़ों का बितावा है कि भाई पहले से चीजें जो है, माफिया है, बदमाश है, गैंगस्टर है, तस्करी है, अवैध शराब माफिया,
उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है, आगजन अपराधी जो हैं उनकी सूची बनाकर उन पर निगरानी की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखो, हम बात नहीं करते, हम आंकड़े किस तरह से कम हुए मैं वो भी बताना चाहूंगी आपको। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने महिला पुलिस थानों की जो संख्या बढ़ाई है, ये तो आपको भी पता है, आप भी इस बात को मानते हैं। 112 इमरजेंसी सेवा को मजबूत किया गया। आप खुद फोन करके देख लें 112 नंबर पे कि आपको तुरंत फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। शहरों में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बढ़ाया गया है। पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, अभी आप जाएं तो आपके घर पे भी फोटो आ जाता है। इस बात से सब परेशान है कि अगर उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, अगर उन्होंने चालान नहीं भरा हुआ, तो देखो चालान फोटो तक साथ में आ जाता है। इतना सीसीटीवी कैमरेज उन्होंने बढ़ाए हुए। नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई है, महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया। स्कूल कॉलेज के आसपास विशेष पुलिस गश्त तैनात की गई है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है। पुलिस वालों को पूरी छूट दी गई है कि भाई जहां भी अपराध दिखे तुरंत कार्रवाई करो। ठीक है, अब अपराधियों में कानून का डर है। आपके कहने से नहीं होगा कि मैं यहाँ पर बैठकर झूठ बोलने लगूं, आप बैठकर झूठ बोलने लगे, कुछ नहीं होगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, 2014 से पहले अपराधियों को जो है बेरोजगार युवा कहाँ रोजगार पाएंगे, यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, हरियाणा से बाहर जा रहे हैं युवा। कब उनको हरियाणा के अंदर रोजगार मिलेगा? कौन जा रहा है, कौन कह रहा है? विपक्ष के जो सवाल है वो यही है कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है। अगर कांग्रेस के टाइम की अगर बेरोजगारी दर देखा जाए तो उसके मुताबिक अभी बेरोजगारी दर ज्यादा है। आपको किसी तरह से कुछ भी झूठा नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने में जो है कांग्रेस बहुत लेवल पे ऊपर है। अदरवाइज तो आप आज देखिए, सड़कों की हालत देखें, बिजली देखें, पानी देखें, अस्पतालों में देखें, ऐतिहासिक काम हुआ है। गरीबों के मकान को देखें, मुफ्त राशन को देखें, पेंशन भी सबको दी जा रही है। तो ये तो बात कर रहे हैं किसकी पेंशन कटी है, बताइए जरा। अगर कोई कागज है ट्रांसपेरेंसी के, आपके घर में पेंशन नहीं आ रही है किसी की, कुछ एक व्यक्ति का नाम बता दें कि उसके घर में पेंशन नहीं आ रही है। अरे भाई, कोई व्यक्ति 55 साल का है, वो पहले से आपके राज से उसमें पेंशन दी जा रही है, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई व्यक्ति मर गया है, उसकी पेंशन कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए? आप ये चाहते हैं हरियाणा की जनता का पैसा सही खातों में जाए कि नहीं जाए? आप ये चाहते हैं कि नहीं जाते? हरियाणा की जनता चाहती है, सबको पेंशन भी मिल रही है, सबको राशन भी मिल रहा है, युवाओं की योग्यता के आधार पर उनको नौकरी भी मिल रही है। कांग्रेस का जो शासन में भ्रष्टाचार था और बीजेपी के शासन में व्यवस्था सुधरी है। हरियाणा में जो है परिवारवाद से निकलकर विकासवाद की राजनीति की ओर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सड़क है, बिजली है, पानी है, अस्पताल है, गरीबों के मकान है, मुफ्त राशन है। ठीक है, यानी कि बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक है हरियाणा में और सिर्फ कांग्रेस ही झूठे अनाधार आरोप लगा रही है, जबकि जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बयां करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। 2 मार्च को वित्त मंत्री के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। हालांकि विपक्ष तमाम मुद्दे खड़े कर रहा है, लेकिन पक्ष की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से ये कहना है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो बजट पेश होगा वो क्या लोगों को लुभा पाएगा। फिलहाल के लिए मसला में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।